नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के उपभोक्ताओं की शिकायतें दर्ज करने और पुरानी शिकायतों की सुनवाई के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के सदस्य नवंबर माह में विभिन्न स्थानों का दौरा करेंगे। निगम के प्रवक्ता ने यह जानकारी देते हुए बताया कि मंच के सदस्य 3 नवंबर को कैथल, 5 को पानीपत, 9 को यमुनानगर, 11 को करनाल, 13 को सोनीपत, 17 को कुरुक्षेत्र, 19 को झज्जर, 23 को रोहतक, 25 को अम्बाला और 27 को पंचकुला CGRF दफ्तर के अधीक्षण अभियंताओं के कार्यालय में शिकायतों की सुनवाई करेंगे और नई शिकायतें भी दर्ज करेंगे। इससे उपभोक्ताओं को अपने केस की सुनवाई की सुविधा निकटतम स्थान पर उपलब्ध होगी। स्कूल टीचरों के बाद अब गांव के डिपो होल्डरों को परिवार पहचान पत्र बनाने का काम सौंपा गया है, लेकिन फैमिली आईडी बनाने में प्रयोग होने वाले पूरे दस्तावेजों में से केवल आधार कार्ड व केवल मुखिया के बैंक खाते का विवरण मांगा जा रहा है, जिसको लेकर लोगों में संशय है, क्योंकि केवल इन दस्तावेजों से फैमिली आईडी नहीं बनाई जा सकती। वहीं दूसरी ओर CSC सेंटरों पर फैमिली आईडी बनाने के लिए सभी सदस्यों के आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, वोटर कार्ड व बैंक विवरण देना अनिवार्य है। इन सब के बिना फैमिली आईडी नहीं बन सकती है। तकनीकी जानकारों की माने तो खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की ओर से मांगे गए इन कागजों में से केवल परिवार के मुखिया की जानकारी अपलोड हो सकेगी और वह भी आधी अधूरी। इसके बाद उन्हें फिर से फैमिली आईडी को अपडेट करवाना होगा, जिससे लोगों को दोबारा परेशानी उठानी पड़ेगी। ITI में एडमिशन के लिए विद्यार्थियों को एक और मौका, 5 से 16 नवंबर तक कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन। ITI में अभी तक अधिकांश ट्रेड में आधे से अधिक सीट रिक्त पड़ी हैं। इस सीटों को भरने के लिए दाखिला प्रक्रिया को बढ़ाया गया है। कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के निर्देशानुसार चौथी काउंसलिंग प्रक्रिया 6 नवंबर से शुरू होगी। ITI में दाखिला लेने के लिए फॉर्म भरने से वंचित रहे विद्यार्थी भी नया फॉर्म भरकर ITI में दाखिला ले सकेंगे। ऐसे विद्यार्थियों को अब विभाग ने एक और अवसर दिया है। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए अभ्यर्थी 5 नवंबर से 16 नवंबर तक पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। हरियाणा की बड़ौदा विधानसभा सीट पर कल मतदान होना है। इसके लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। प्रशासन ने वोटिंग के लिए पुख्ता प्रबंध किए हैं। 280 बूथों पर मतदान होगा। बूथों पर हरियाणा पुलिस के जवानों के साथ पैरामिलिट्री के जवान भी तैनात रहेंगे। इस बारे में सोनीपत पुलिस के अधीक्षक जशनदीप सिंह ने बताया कि बड़ौदा उपचुनाव शांतिपूर्वक संपन्न होगा। हर प्रकार के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। हल्के के 54 में से 20 गाँव को अति संवेदनशील गाँव के रूप में चिन्हित किया गया है, जिनमें पैरामिलिट्री फोर्स, CISF व IRB की तैनाती की जाएगी। चुनाव में 118 लोकेशन में 280 बूथ बनाए गए हैं। इनमें से 65 लोकेशन चिन्हित गांव की हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे सोनीपत संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र में हो रहे उपचुनाव ने पूरे प्रदेश के सियासी पारे को उफान पर लाया हुआ है। 3 नवंबर को होने वाले इस चुनाव के दृष्टिगत जहां सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी प्रतिष्ठा को दांव पर लगाते हुए चुनावी प्रचार में पूरा दमखम लगा दिया है, तो वहीं रविवार को प्रचार के अंतिम दिन भी नेताओं ने काफी दौड़ धूप की। अब चूंकि मतदान में चंद घंटों का समय शेष रह गया है, ऐसे में सोमवार का दिन और रात कयामत भरे होंगे। तो 3 नवंबर को मिलने वाले जनादेश से पहले राजनेता घर घर जाकर व्यक्तिगत संपर्क साधते हुए अपने पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास करेंगे। लेकिन बड़ौदा के मतदाता उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला मंगलवार को करेंगे और परिणाम भी मंगलवार को अर्थात 10 नवंबर को आएंगे। अब देखना यह होगा कि मंगलवार किसके लिए मंगलमय होगा। बेशक बड़ौदा में गरमाए चुनावी माहौल में समूची सियासत का पहरा पूरे स्वभाव पर है, मगर बड़ौदा में हो रहे इस उपचुनाव में सभी के मुद्दे अपने अपने हैं। हरियाणा दिवस पर अलग राजधानी को लेकर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का बड़ा बयान सामने आया है। रोहतक के राजीव गांधी स्टेडियम में पत्रकारों से बातचीत के दौरान दुष्यंत चौटाला ने एक सवाल के जवाब में कहा कि चंडीगढ़ व हाईकोर्ट पर पंजाब अपना हक छोड़ दे तो हरियाणा भी विचार कर सकता है। अकेले हरियाणा के हक छोड़ने से कोई फायदा नहीं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हरियाणा और पंजाब दोनों मिलकर चंडीगढ़ की बेहतरी के लिए कार्य कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर चुटकी ली। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र हुड्डा के हाथ में केवल प्रदेश कांग्रेस का स्टीयरिंग बचा है। सोनिया गांधी ने गाड़ी रणदीप सुरजेवाला के हाथ में दी है। उन्होंने यह भी कहा कि बड़ौदा उपचुनाव भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कांग्रेस में भविष्य तय कर देगा। हालांकि चौटाला ने कुमारी शैलजा के विरोध पर चुप्पी साध ली। मार्च से बंद पड़े स्कूल खुले तो छात्र व शिक्षकों के चेहरे खिले नजर आए। स्कूलों में कोरोना से बचाव के लिए इंतजाम किए गए। सोमवार से कक्षा 9 से 12 तक की कक्षाओं के लिए स्कूल खुल गए हैं। बता दें, जिले के स्कूलों ने सभी स्टाफ और छात्रों को प्रवेश के लिए कोविड-19 प्रोटोकॉल के अंतर्गत सारी व्यवस्थाएं कर रखी हैं। गेट पर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था है। स्कूल प्रशासन ने स्कूलों के गेट पर एक डेस्क लगाई, जहाँ सभी की थर्मल स्क्रीनिंग की गई। किसी भी छात्र और स्टाफ को बिना मास्क के प्रवेश नहीं करने दिया गया, लेकिन कुछ बच्चे बिना मास्क के नजर आए
आए तो स्कूल प्रशासन ने उनको मास्क उपलब्ध करवाए। स्कूल में आपस में सामानों के आदान प्रदान पर प्रतिबंध लगा रखा है। बच्चे अपना सारा सामान लेकर आएं ताकि संक्रमण न फैले। शारीरिक दूरी को ध्यान में रखते हुए बच्चों को बैठाया गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बार फिर से 3 कृषि कानूनों को लेकर बड़ा बयान दिया है। रोहतक के डी पार्क स्थित अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत में हुड्डा ने कहा कि कृषि कानूनों में एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस का प्रावधान नहीं है। किसानों को फसल बेचने के भाव नहीं मिल रहे। यह भी दावा किया गया है कि यदि 3 कृषि कानूनों में एमएसपी का प्रावधान है तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। वहीं बड़ौदा उपचुनाव में सरकार पर प्रलोभन देकर मतदाताओं को प्रभावित करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि पहली बार किसी भी चुनाव में सत्ता का इतना दुरुपयोग देखा गया है। देश में मेडिकल काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कोरोना वैक्सीन के लिए तीसरे चरण का ट्रायल शुरू कर दिया है। आईसीएमआर के ट्रायल पूरा होने के बाद कोरोना वैक्सीन मिल जाएगी। हालांकि केंद्र सरकार ने भी प्रदेश सरकार को वैक्सीन के टीकाकरण के लिए प्लान तैयार के आदेश दे दिए हैं। उक्त बातें स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कोरोना योद्धाओं के सम्मान कार्यक्रम में कही। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण की कोई प्रमाणित दवा नहीं है। बावजूद प्रदेश में संक्रमितों का रिकवरी रेट दूसरे राज्य की तुलना में बेहतर है। चिकित्सकों के अथक प्रयासों से प्रदेश में रिकवरी रेट 92% तक पहुंच गया है। वहीं मृत्यु दर 1.04% है। दिल्ली व पंजाब सरकार ने हरियाणा रोडवेज बसों की एंट्री के लिए राज्य सरकार को एनओसी दे दी है। दोनों राज्यों ने शर्तों के साथ रोडवेज बसों के लिए मंजूरी दी है। साफ कहा गया है कि दिल्ली व पंजाब आने वाली हरियाणा रोडवेज की कुल बसों में से केवल 10% बसों को ही फिलहाल एंट्री दी जाएगी। हालांकि पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में फिर से कोरोना के मामले बढ़ने शुरू हो गए हैं। कोरोना संक्रमण की वजह से ही दोनों राज्य अभी तक एनओसी नहीं दे रहे थे। राज्य सरकार द्वारा बार बार बनाए जा रहे दबाव के बाद यह स्वीकृति मिली है। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश व उत्तर प्रदेश द्वारा पहले ही एनओसी दी हुई है।